हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सबकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो लीजिए हाजिर है आज की डिमांड पर आपका फेवरेट टॉपिक लेकर, जो है कट ऑफ। कि हमारा कट ऑफ कितना रहेगा एग्ज़ाम देने तक का काम आपका था, और अब एक अजीब सी बेचैनी रहती है कि हमारा जो स्कोर रहा है क्या वो सेफ़ है या नहीं है। तो इसी पर आज वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत लड़कियाँ कमेंट कर रही हैं, आप प्लीज़ बताइए, क्योंकि अब हम रुक नहीं सकते हैं। स्कूल हम लेकर आए हैं, मन में डर रहता है क्या रहेगा क्या नहीं, आगे किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें या नहीं करें। तो चलिए इसी के लिए अब तक जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स को एनालिसिस करके, प्लस अपने एक्सपीरियंस से भी जो मैंने एग्ज़ाम दिया उसकी हालात को देखते हुए एक मैंने सटीक सा कट ऑफ बनाया हुआ है सभी कैटेगरी के अनुसार, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो अनुमानित कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए, तो ये रहेगा लगभग, क्योंकि देखिए कई लोग ये बोल रहे हैं कि 180 180 प्लस रहेगा जनरल का। तो बता दूँ इतना कट ऑफ हाई नहीं रहेगा, डरने वाली बात नहीं है। क्योंकि आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि जो फीडबैक मिल रहे हैं या जो भी एनालिसिस किया जा रहा है वो 100% सच नहीं है। कुछ लड़कियाँ गलत भी जानकारी दे रही हैं, अब पता नहीं किस हिसाब से दे रही हैं, क्यों दे रही हैं, मगर वो 100% सही नहीं है। तो जो सही रहेगा, क्योंकि गलती सबसे होती है और गलतियाँ होती हैं तो नंबर ऑटोमेटिक कट होते हैं, तो उसके बेस पर ही ये एनालिसिस है। तो देखिए जनरल का जो कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 175 से 177 के बीच में, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता होगा। लास्ट 178 आप मान सकते हो, बट 180 नहीं पहुंचने वाला है, ना ही 185 प्लस पहुंचने वाला है, ठीक है। तो आपका कट ऑफ इतना ही रहेगा, 175 से 177 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरल का है। अब जनरल में सिर्फ जनरली ओनली नहीं होता है, इसमें एक कैटेगरी और होती है, वो है पीडब्ल्यूडी की। हैंडीकैप जिसे बोलते हैं, फिजिकल डिसेबल जो पर्सन होते हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए उनकी भी डिमांड थी कि बताइए क्या रहेगा, जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए क्या रहेगा। तो देखिए उनका जो कट ऑफ रहेगा वो रहेगा लगभग 140 से 145 के बीच में। अगर आपका जनरल में हो और आपको शारीरिक कुछ दिक्कत है, सर्टिफिकेट है, तो आपके पास 140 से 145 नंबर भी अगर आपके हैं तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। और इसके बाद बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस का जो स्कोर रहेगा, जो सेफ रहेगा स्कोर, वो रहेगा 170 से 172 के बीच में। अब यहाँ पे भी कई लड़कियाँ तर्क करती हैं कि ओबीसी से कम रहता है ईडब्ल्यूएस का। तो बता दूँ जनरल की ही एक कैटेगरी है, जनरल में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उन्हीं की कैटेगरी है, इसका ओबीसी से कम नहीं जाएगा। किसी केस में या किसी भी अदर एग्ज़ाम में जाता होगा, लेकिन इस एग्ज़ाम में कट ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस का ओबीसी से ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि ओबीसी पुरानी कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस जनरल का ही पार्ट है वो जनरल में, लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो 2-5 नंबर का उनको रिलैक्सेशन जस्ट दिया जाता है। तो 170 से 172 के बीच में ईडब्ल्यूएस का रहेगा सेफ स्कोर। और अगर इसी में पीडब्ल्यूडी की बात करें, हैंडीकैप्ड महिलाओं की बात करें, तो उनका स्कोर अगर 138 से 143 के बीच में है ना, 138 से 143 के बीच में अगर है, तो वो भी अपने आप को सेफ समझ सकती है ना, या 138 के नीचे नहीं जाएगा और 143 से ऊपर नहीं जाएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इतना वो अपने आप को अगर मोटा मोटा देखें तो 143 के लगभग अगर आपके हैं तो आप सेफ हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर देखें ओबीसी कैटेगरी, नेक्स्ट है ओबीसी, जिसमें आपके अगर 168 से 170 के बीच में अगर स्कोर है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। 168 से 170 बीच में आप सेफ हैं। इसके बाद आपका जो पीडब्ल्यूडी है कैटेगरी, उसमें 135 से 140 के बीच में अगर है तो आप सेफ हैं, ठीक है। 135 से 140 के बीच में पीडब्ल्यूडी अगर कैटेगरी से आप हैं और आपके 135 से 140 के बीच में है तो आप सेफ हैं। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की, ठीक है। एससी कैटेगरी में अगर आपके 158 से 160 के बीच में है, 158 से 160 के बीच में है, तो आप सेफ हैं। और इसी में पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 130 से 135 के बीच में अगर आपके स्कोर हैं तो एससी कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी महिला सेफ है, ठीक है। और इसके बाद है आपका एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी अगर आपका 150 से 152 के बीच में है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, है ना। और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 125 से 130 के बीच में अगर आपके स्कोर हैं तो आप सेफ हैं। तो ये कैटेगरी वाइज मैंने आपको बताया हुआ है, ये अनुमानित है, और जहाँ तक मुझे लगता है इससे ऊपर नीचे नहीं जाएगा, स्कोर आपका इतना ही रहने वाला है, क्योंकि मैंने
बहुत जल्दी एक्शन नहीं लिया, कई कई टाइम से बोल रहे थे कि आप बताइए क्या रहेगा, लेकिन मुझे लगा कि पहले मैं पूरा ऐसा बताऊँ कि इससे ऊपर नीचे ना जाए, सटीक बैठे। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये बिल्कुल सटीक है। और अब लड़कियाँ ये भी पूछ रही हैं कि हम क्या करें? हम डर रहता है मन में, और आगे तैयारी करें या नहीं करें, है ना? स्कोर जानने के बाद कई लड़कियाँ अभी जो देख रही हैं वीडियो, कई लड़कियाँ रिलैक्स हो गई होंगी कि अरे वाह! हम तो सेफ हैं, और कई थोड़ी-सी घबरा रही होंगी। दोनों ही कंडीशन में एक सलाह मैं दूँगी कि आप लोग रुकना नहीं, बिल्कुल नहीं रुकना। अगर आप सेफ भी हो तो रिज़ल्ट आते-आते अभी 2-3 महीने हो जाएँगे, 2-3 महीने में आप इससे बेहतर जॉब की तैयारी कीजिए। यहीं पर रुकना थोड़ी ना है अपन को, ये कोई बड़ी पोस्ट तो है नहीं है, बस ये है कि हाँ, ठीक है, कुछ नहीं से कुछ बेहतर है, लेकिन महिला पर्यवेक्षक की इतनी कोई बड़ी पोस्ट नहीं है। आप इससे बेहतर की तैयारी कीजिए। आपका जो तैयारी करते-करते आपने लगभग 1 साल से तैयारी की है, तो आपका जो माइंड है बहुत एक्टिव हो चुका है। और कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, कहावत है ना कि गर्म तवा नहीं क्या, लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। तो अभी आपका लोहा यानी आपका दिमाग एकदम एक्टिव है। अभी अगर आप तैयारी कर देते हो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो ना, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। किसी नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, इसमें आपको जो करना था कर चुके हैं, अब बाकी का सब किस्मत की बात है ना? अब आपका कर्म यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब आप नेक्स्ट कर्म की तैयारी कीजिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, और जिनके कम स्कोर हैं वो तो करेंगे ही, जिनके अच्छे हैं वो भी कीजिए ना। आप रुकना थोड़ी ना है आपको, अपना टाइम वेस्ट ही है यहाँ पर, क्योंकि रुकना एक बहुत बेकार चीज़ हो जाती है, क्योंकि आप एक युवा हैं अभी, और युवा वर्ग अगर ठहर गया तो फिर तो है ना, कैसे क्या होगा। तो आप रुकिए मत, भले आप सेफ में हो या नॉन सेफ में हो, लेकिन आप आगे तैयारी करिए अपनी, है ना? नेक्स्ट एग्ज़ाम, इससे बेहतर एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जिससे बेहतर हैं, उसको आप करिए, है ना? तो ये मैंने आपको जानकारी दी है। अभी उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, और कई लोगों के दिल टूटे होंगे, कई लोगों के दिल खुश हुए होंगे। दोनों ही कंडीशन में मैं कहूँगी रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहिए, है ना? एक कदम आगे बढ़ाएँगे तो कहीं न कहीं मंज़िल पे पहुँच ही जाएँगे, ठीक है? आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही आपके लिए लेकर आई थी। अगला आप बताइएगा क्या टॉपिक आप चाहते हैं, उस टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर से बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है? कमेंट में ज़रूर बता दिया करें कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहते हैं, क्या, तो मैं उसके ऊपर से वीडियो बनाऊँ, और ठीक है? थैंक यू।